दोस्तों कैसे हैं आप सब। आपके लिए आज नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं मैं शुभम द्विवेदी। राज्यसभा की वीडियो को लेकर, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स को लेकर। तो हम इसको बताना चाहेंगे कि पिछली वीडियो हमने आपको लोकसभा के बारे में पूर्णतः पढ़ाया है, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, उसी के बाद इस पर आइए राज्यसभा पर। ये अच्छे से समझ में आएगा, आपको समझ में तो आएगा, लेकिन उसके बाद देखने पर अच्छे से समझ में आएगा। राज्यसभा, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, इसमें हम आपको इसकी संरचना बता देते हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ स्टेट की, इसमें 250 सदस्य होते हैं। कितने? 250 सदस्य होते हैं मैक्सिमम, लेकिन फिलहाल में अभी हमारे पास 245 सदस्य हैं। इसमें 238 स्टेट से आते हैं और 12 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। मनोनीत जो किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा वो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा से 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। उसके बाद अभी फिलहाल में 233 वर्तमान में स्टेट से आते हैं, 12 मनोनीत किए जाते हैं, और टोटल जो सदस्य हैं वर्तमान में वो 245 हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की 250 है, 250 है। तो इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि राज्यसभा को और क्या नामों से जानते हैं। इसको उच्च सदन के नाम से जानते हैं। इसके बाद विशेषज्ञों का सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें काफी पढ़े लिखे लोग आते हैं। उसी के साथ ही इसको हम उच्च सदन, विशेषज्ञ सदन, इसी के साथ हम आपको स्थायी सदन भी कहते हैं। इसको स्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कभी विघटन नहीं होता। लोकसभा का जैसे कि विघटन हो जाता है, लेकिन इसका कभी नहीं होता। इसका कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल के बारे में बताएं, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी होता है। ये बात आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कार्यकाल 6 वर्ष का सदस्यों का होता है। और सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? प्रत्येक 2 वर्ष पर चुनाव होता है राज्यसभा का। प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा का चुनाव होता है। उसी के बाद प्रति 2 वर्ष पर राज्यसभा का चुनाव होगा। उसके बाद 1/3 मेंबर अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद इस्तीफा देंगे, उसको उनका टर्म खत्म हो जाएगा 6 साल बाद। तो 1/3 और आ जाएंगे नए। 2 साल में प्रत्येक चुनाव होता रहेगा और नए मेंबर आ जाएंगे। जैसे कि अगर मान लो 2012 में चुनाव हुआ, 2014 में चुनाव हो रहा है, 2016 में चुनाव हुआ, तो यहाँ अगर 99 मेंबर हैं, सपोज इतने हैं नहीं, लेकिन मान लेते 99 मेंबर हैं। 2014 में 33 मेंबर चुने गए। उसके बाद 2014 में 33 मेंबर चुने गए, फिर 33 मेंबर चुने गए। तो अगली बार ये 2018 में, ये 2012 वाले 6 साल हो जाएंगे, 2018 ये रिटायर हो जाएंगे। इसकी जगह पर 1/3 नए सदस्य आ जाएंगे, फिर वो 33 आ जाएंगे, तो फिर 99 हो जाएंगे। इस तरीके से इनका चुनाव चलता रहता है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। संरचना हमने आपको अवगत करा दिया है। उच्च सदन, विशेषज्ञ सदन, स्थायी सदन, ये सब बता दिया है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका निर्वाचन किस तरीके से होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन किस तरीके से होता है। निर्वाचन सदस्यों का राज्यसभा में, सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष का सीधा मतलब यह है कि जनता के द्वारा चुने हुए कैंडिडेट ही इनको वोट डालते हैं, ना कि जनता सीधे। जैसे लोकसभा में सीधे चुन लेते हैं अपने सांसद को, लेकिन राज्यसभा का सांसद हम नहीं चुन सकते। हम अपनी विधानसभा के मेंबर को चुनेंगे, सदस्य को चुनेंगे, एमएलए को चुनेंगे। विधानसभा सदस्य जिसको भी हम एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। ये जो एमएलए होंगे वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनेंगे। तो एमएलए हर राज्य में होते हैं, स्टेट्स में। तो आपका प्रश्न होगा कि यूटी से कोई विधायक नहीं होते हैं, तो वहां कैसे मतलब राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो यूटी, केवल उन्हीं यूटी से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं जिनमें विधानसभा है। जैसे कि दिल्ली, पुदुचेरी। इसी के साथ जम्मू कश्मीर एक नई राज्य था पहले, अब विधानसभा बन गई है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर के पास विधानसभा है। दिल्ली के पास भी विधानसभा है, पुडुचेरी के पास भी विधानसभा है। तो यहाँ से राज्यसभा के सदस्य जाएंगे और टोटल 233 सदस्य हो जाएंगे।
उसके बाद 12 राष्ट्रपति मनोनीत कर देगा। तो MLA विधानसभा के सदस्य ही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो ये बात आपको उम्मीद है कि समझ में आई होगी। इस साथ हम आगे बताएंगे कि आपको ये निर्वाचन जो है क्या क्या इनकी अहर्ता होती है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन क्या किस तरीके से है। कभी कभी आपने देखा होगा कि इसका जो आधार है, सीटों का आधार, सीटों का आवंटन शेड्यूल 4 संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन दिया हुआ है। तो उसमें साफ है कि जनसंख्या के आधार पर होगा। जनसंख्या के आधार पर सीटें हैं राज्य के पास। जैसे यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो इसके पास 31 सीटें हैं राज्यसभा की। इसी साथ किसी राज्य के पास कम जनसंख्या है तो उसके पास कम सीटें होंगी। और इसी के कंपैरिजन में अगर यूएसए में देखते हैं हम, यूएसए में क्या होता है, चाहे राज्य इतना बड़ा हो चाहे राज्य इतना बड़ा हो, प्रत्येक राज्य के पास बराबर सीटें होंगी। प्रत्येक राज्य के पास बराबर सीटें होती हैं यूएसए में। अगर इसके पास 2 हैं तो इसके पास भी 2 होंगी। जानकारी के लिए 2 सीटें सारे राज्यों के पास हैं यूएसए में। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर होता है। इसीलिए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय जैसे राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में कम रह जाता है। और कहीं कहीं आपने देखा होगा कि जो जनसंख्या है हमारी, कहीं की सीटें ज्यादा हैं, जनसंख्या जिस राज्य की ज्यादा है वहाँ सीटें कम हैं, और जिस राज्य की जनसंख्या उससे कम है उसकी सीटें ज्यादा हैं। तो ये जनसंख्या का आधार है वो 1971 का लिया गया। 1971 में उसकी जनसंख्या ज्यादा रही होगी, उसके बाद से नहीं लिया। किसी किसी राज्य ने जनसंख्या के मामले में बहुत तरक्की की है और किसी किसी राज्य ने कम। तो जिसने कम की है उसने आपत्ति उठाई कि ऐसे अगर करोगे हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा जनसंख्या अगर करोगे। तो उन्होंने 1971 की जनसंख्या का अभी तक लिया हुआ है। इस साथ नेक्स्ट आपको इसके बारे में हम और नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम आपको कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा ज़्यादा ताकतवर है, किस तरीके से होता है। इसके हम सभापति, उपसभापति, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा करेंगे, किस किस पावर है। या जैसे कि उसके पास सरकार बनाने की पावर है, तो इसके राज्यसभा के बाद अखिल भारतीय सेवाओं की पावर है। आर्टिकल 312, ये आर्टिकल हम आपको आर्टिकल 312 ये हम अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। राज्यसभा एंड लोकसभा में कंपैरिजन पढ़ाएंगे। तो इसी के साथ ही हम इस वीडियो को विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिएगा, अपने साथ के लोगों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।